था कि आप लोग का टेस्ट हार्ड था या मॉडरेट था या क्या इजी था? मॉडरेट था ना। देखिए, हम टेस्ट का पैटर्न ऐसा ही बनाए हैं कि देखिए 70वीं का पैटर्न देखिएगा फैक्चुअल है और 60वीं 69वीं का कंसेप्चुअल है। तो हमेशा हर सब्जेक्ट में हम ये कोशिश किए हैं 60-40 का रेशियो रखा जाए कि आप ये स्किप करके नहीं चल सकते हैं कि फैक्चुअल भी आपको देखना है और कंसेप्चुअल भी देखना है। और टेस्ट निरंतर देते रहिए, कम से कम टेस्ट देने से ये तो पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत हो रहा है। और टेस्ट सीरीज के बाद जो आपके नंबर आते हैं, एक काम करेंगे इससे इंप्रूवमेंट कैसे होगा। आप बहुत सारे यहाँ पे होंगे कि कुछ चैप्टर से आपके गलत होते होंगे, ज्यादा होता होगा ना। कुछ जैसे आप सेल है, साउंड है, या जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यदि जो चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहा है, एक्सप्लेनेशन के बाद आप मिलाइए उस चीज को। उसके बाद आप देखिए कि उस चैप्टर से दोबारा गलत ना हो, तभी जाके इंप्रूवमेंट होगा ना। आप क्या करते हैं, 80 नंबर लाए, 90 नंबर लाए या 100 नंबर लाए, आपका ये फाइनल एग्जाम नहीं है। फाइनल एग्जाम तो नहीं है ना। तो आप इंप्रूवमेंट कैसे करोगे, आप चैप्टर को लिस्ट करो, फिर वहां जाके देखो कि यदि चैप्टर से क्वेश्चन आए तो दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। और टेस्ट कम से कम चल रही है तो आप लोग आके दे सकते हैं। 60 डेज का प्लानर भी आपको दिए हैं, 60 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको पीएचडी करना है, बिल्कुल पीएचडी करने पर मत जाइए। आपको कितना लाना है, 100 105 के रेंज में है तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। कितना कट ऑफ गया है, 68 69 और 70 में तीनों का कट ऑफ क्या था, 91। और 70वीं में आप देखोगे तो बातें क्या चल रही थी कि कट ऑफ 105 जाएगा, 110 जाएगा, 115 जाएगा। हम ये चीजें बोलते हैं, यदि आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है तो सबके लिए आउट ऑफ बॉक्स है ना, सिर्फ आपके लिए नहीं आउट ऑफ बॉक्स है। तो हम उस टाइम भी बोले थे 90 95 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। यदि फैक्चुअल है तो सबके लिए फैक्चुअल है। और 70वीं में ऐसा फैक्चुअल पूछा था आउट ऑफ बॉक्स। सेकेंड वाला जो एग्जाम था उसमें सही पूछा था, पहले जो एग्जाम हुए थे उसमें थोड़ा सा दिक्कत था। आपको लगता था सुना हुआ ही नहीं, भले वन लाइनर है लेकिन दिक्कत आ रही थी। तो 60 दिन 70 दिन बचा है। और एक चीज और बोलते हैं, मानिए कि आप 10 सितंबर हुआ, हो सकता है कि आपका एग्जाम इलेक्शन के बाद हो। तो कोशिश करें जो 60 70 दिन में है, क्या करें, आप अपना पीटी का जो सिलेबस है टू द पॉइंट वो कंप्लीट करें। उसके बाद जो टाइम मिलेगा, उसके बाद क्या करना है, 60% आपको मेंस पे देना है और 40% आपको प्री पे देना है, दोनों को लेके चलना है। आप ये सोचते हो कि एक साल आप पीटी पर हो और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक एक साल आप पीटी पर हो जहां आप कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो, और आप सोचोगे 3 महीने में हम मेंस क्वालिफाई कर जाएं। बहुत सारे बच्चे का ये हालत रहता है कि यदि उनको इंट्रोडक्शंस लिखना, अपना खुद का इंट्रो लिखने दे दिया जाए तो नहीं लिख पाएंगे एकाएक। हम श्योर बोल रहे हैं, यदि एकाएक बोल देंगे कि एक पेज में आप अपना परिचय लिख के दीजिए तो हाथ नहीं चलेगा। क्यों, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, यही है ना। तो पढ़ाई में भी ऐसा है कि 7 8 9 10 यदि ये चीजों के ऊपर पकड़ है तो बचपन आप याद करो ना, वहां पे आप लिख के जाते थे या नहीं जाते थे। सारा चीज आप क्या करते थे, रिटन फॉर्म में लिख के जाते थे, ऐसा तो नहीं था ऑब्जेक्टिव। तो वहां जब पास होकर आए हैं, वहां आप लाते थे 80% 90%, यहाँ कितना लाना है, 50% में तो टॉप कर जाता है मेंस में। तो फिर यहाँ पे क्यों लैग कर रहे हो, यहाँ पर कॉन्फिडेंस क्यों डाउन हो रहा है। तो सही चीजों को पढ़ो। कोई कह रहा है कि नहीं इतना इसमें पढ़ना है, तो दूसरे के पीछे मत भागो। यदि आप दूसरे से ज्ञान ले रहे हो कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, लिख के देते हैं। इसका मतलब है ना तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, ना तो आपने क्या है सिलेबस को देखा है। यदि ये दोनों चीज का नॉलेज नहीं है तभी आप तीसरे से पूछोगे सर क्या पढ़ना है, सर क्या आएगा। मेंस में ही हम हिस्ट्री का 13 टॉपिक लिस्ट किए थे, जाके आप टेलीग्राम चैनल पे देखना, ओपन किए थे और 13 टॉपिक में ही आए थे। और कोई बता दे कि पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ लो, पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ लो, आ जाएगा, भैया पढ़ेगा तो आएगा ही ना, वहां से कहां से आएगा बताओ। और ये 13 हम टॉपिक लिस्ट किए और पॉलिटी में 20 टॉपिक लिस्ट किए और मेंस के अंदर वहीं से क्वेश्चन आए, कैसे, हम भविष्यवाणी थोड़ी किए। क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ये अनुभव है, क्वेश्चन पेपर देखते देखते ये अनुभव है कि कहां कहां से हिट कर सकते हैं, ये आप भी कर सकते हो।
तो मेंस को स्किप नहीं करना है, और अभी भी टाइम मिले तो हम कहते 1 घंटा अभी भी मेंस के ऊपर दो। ठीक है, क्लास में नहीं दो, लेकिन खुद से पढ़ ही सकते हो, आंसर राइटिंग कर ही सकते हो। यदि 8-9 घंटा आप पढ़ रहे हो, 7 घंटा पीटी करो, 1 घंटा क्या आप मेंस नहीं कर सकते हो? क्यों आप स्किप कर रहे हो पूरे? यदि आप पीटी के रिजल्ट के बाद मेंस शुरू करोगे ना, तो 1 महीना आपका आंसर राइटिंग समझने में चला जाएगा। लिख के आप लिख ही नहीं पाओगे। 1 महीना आपका इसी में जाएगा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो अभी भी एक आंसर राइटिंग करो। जो बस सिर्फ पीटी पीटी फोकस करते हैं, हम सिर्फ पीटी की बात नहीं करते, हम हमेशा कहते हैं मेंस भी लेके चलो। और मेंस का फाइनल रिजल्ट कैसे आए ये मन में होना चाहिए, सिर्फ प्री पास करने से कुछ नहीं होता है। यदि ये ठान लिए कि नहीं हमको फाइनल रिजल्ट चाहिए, तो आप बैलेंसिंग वे में तैयारी करोगे। आप पीटी पास ही कर लोगे तो क्या होगा? यदि आप मेंस गोल है तो बताओ, फिर सबसे दुख भरी कहानी आप ही की रहेगी कि इतना मेहनत। सबसे कठिन होता है पीटी, मेंस बहुत इजी है बीपीएससी का, याद कर लो, है ना। यदि इंडिया का सबसे इजी एग्जाम बोला जाए तो बीपीएससी से इजी कुछ नहीं है, वो आप भी जानते होंगे। बीपीएससी से इजी एग्जाम कुछ नहीं है, पूरा इंडिया की बात हम कर रहे हैं। कितने आए हैं तो बताओ कि यहाँ 20 टॉपिक, 30 टॉपिक, 40 टॉपिक में आईएएस बन जा रहे हो, और यहाँ पे पीटी बेस्ड सिलेबस में अनलिमिटेड है, कुछ अता पता ही नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, है ना। यदि आप पॉलिटी का 35 टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो उससे बाहर आएगा कुछ क्या? हिस्ट्री का मुश्किल से 30-35 टॉपिक है ही, है ना। इसमें तो गेसेज वर्क हो जाते हैं कि ये सब आना ही है, तब आपको हार्ड लगता है। इको जियो जो है आर्थिक भूगोल, उसमें भी कितने 30-35 टॉपिक हैं, है या नहीं है मेंस के लिए? तो आपको समझना पड़ेगा मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आते हैं तो उसके लिए आपका इंट्यूशन है ना। यदि आप चीजों को सही तरीके से पढ़ोगे तो इंटरलिंक कर पाओगे चीजों को अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं कि आपको 100% सब कुछ आ रहा है, हो सकता है डाटा वहाँ गलत थोड़ा बहुत हो, लेकिन आप टू दी पॉइंट्स लिख दियो तो नंबर मिलेंगे। 8 में तो 2.5-3 नंबर टॉपर को मिलते हैं। कितना भी बेहतर लिखोगे 3-4 से ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं शॉर्ट्स में, लॉन्ग में 20 नंबर। तो कोई लोग कहेंगे 25 लाए, 28 लाए, ऐसा नहीं होता है। और ज्यादा देखो होता है, इंप्रूवमेंट का स्कोप रहता है, लेकिन इतना भी इंप्रूवमेंट नहीं किसी के पीछे करना है कि पता चले कि एक चीज में इंप्रूवमेंट हो गया और मेरा सारा चीज गोल हो गया। इतना भी इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, ठीक है ना। होता है कि नहीं, हिस्ट्री के पीछे लगे हैं, एवरेज नॉलेज सब में चाहिए। इस सब में थोड़ा थोड़ा पकड़ है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को साथ में लेके चलिए, अभी भी नहीं कहेंगे कि सिर्फ पीटी पढ़िए, ठीक है। पीटी का एग्जाम डेट आ गया है। ये सब जो 67वीं का एक केसेज आपको बताएंगे तो उसमें बहुत स्टूडेंट सफर किए थे इस तरीके से। आज एग्जाम हो रहा है, कल हो रहा है, 1-1 महीने के खींच के 1 साल बाद एग्जाम हुआ, और कट ऑफ जो 113 नंबर गया, इसका सबसे पहला रीजन यही है। 1 साल बच्चा पीटी पढ़ेगा तो 113 नंबर नहीं आएगा फैक्ट्स में, बताओ। इसीलिए कट ऑफ हाई गया, क्योंकि कोविड का टाइम था। क्या हो रहा था? 1.5 महीने बाद एग्जाम है कैंसिल, 2 महीने बाद एग्जाम है कैंसिल, यही तो हो रहा था 67वीं में। उसके बाद एग्जाम हुआ भी तो फिर से री एग्जाम, इस सिचुएशन बनी थी। तो फाइनल एग्जाम को लेकर सोचो कि हमें सिलेक्शन लेना है। सारे पोस्ट बीपीएससी में अच्छे होते हैं, आपका पीडीएफ में नाम आना चाहिए। बहुत बच्चे अभी पूछते हैं कि सर हमें है ना ये पोस्ट चाहिए, वो पोस्ट चाहिए। पोस्ट को छोड़ो, कोई भी पोस्ट मिल जाएगा, पहले पोस्ट आना चाहिए। रैंक का सोचकर कोई नहीं पढ़ता है कि हम टॉप 10 में आ जाएंगे। तो अभी भी 1 घंटा लेके चलिए मेंस को, और पीटी पे 6-7 घंटा आप दीजिए, क्या दिक्कत है? जो मैंने ये प्लानर दिया है, आप इतना यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लिख के देते हैं कि आपका पीटी नहीं रुकेगा। पिछले बार सिर्फ मेरे मेंटरशिप में वीडियो देखिएगा, अभी हम ऑन प्रूफ बताएं, लगभग 2500 बच्चे में 1087 बच्चे का रिजल्ट है पीटी के ऊपर। यहाँ पे 10-5 रिजल्ट हो क्या आप थे ना? तो देखिए बच्चे का पोल है, हम नहीं, इसमें हम थोड़ी पोल कर रहे हैं। यहाँ 10-15 रिजल्ट हो जाएगा तो लोग पूरा ढोल पीट देते हैं। और इस चीज हम जल्दी बताए भी नहीं, हम इधर बताएं कि 1087 बच्चे का रिजल्ट है, वो पोल किया हुआ है, वो पेड बच्चे थे। 2500 बच्चे ने मेंस लिखा है, 2500 में तो 50% बच्चे पुराने बच्चे थे। तो 1087 रिजल्ट मेरे वजह से नहीं आया, बच्चे मेहनत की। यदि सिर्फ हम मेहनत करते तो 2500 बच्चे का रिजल्ट आता।
हम इसका क्रेडिट ले भी नहीं रहे हैं। 1057, हम बस टू दी पॉइंट बताए हैं, चीजों को सही तरीके से रिलेट किए हैं, इस वजह से रिजल्ट आया है। यदि यहाँ क्लास में सब बैठे हो, हम बता रहे हैं, आप पढ़ ही नहीं रहे हो, उसी में 5 बच्चा है, 5 बच्चा उस चीज को फॉलो कर रहा है, 5 बच्चा नहीं कर रहा है, तो 5 बच्चे का रिजल्ट आएगा। मेरे पढ़ाने से क्या होता है, मेरा 1% रोल होता है, 99% आपका होता है। कोई भी कोचिंग आपको सफल नहीं करा सकती है, हम लिख के देते हैं। प्रचार करना रहता तो बहुत कर लेते। मॉक इंटरव्यू का लोग प्रचार करते घूरते हैं। हम अपने यूट्यूब पे 3 मॉक इंटरव्यू डाले हुए, रैंक 32 था, इतना मॉक इंटरव्यू था, बहुत का तो ले नहीं पाए टाइम के अभाव में। रैंक 2 का भी पड़ा हुआ था डाटा मेरे पास कि सर इंटरव्यू ले लीजिए, टाइम नहीं था, उसका भी डाटा। 3, कभी तीनों काम देखें, कभी बुला के प्रचार करते, भाई मॉक इंटरव्यू का हिस्सा है, मतलब पीटी कुछ नहीं है, मेंस कुछ नहीं, उसका मॉक इंटरव्यू का क्रेडिट हम ले लें, ये कहां से जायज है बताओ। मतलब बच्चा पीटी मेहनत किया है, मेंस मेहनत किया है, नहीं, हाँ 120 नंबर का हम उसका मॉक इंटरव्यू करा दिए, उसका क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। ये सब चीज नहीं आता, वो बच्चे का मेहनत है, बस उसमें हम हेल्प कर दिए, डाला हुआ है। चाहेंगे तो बुला के प्रचार कर ही सकते थे। टॉपर टॉपर का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, बहुत सारे चैनल पे आए, लेकिन हम कभी नहीं बोले। बहुत सारे बच्चे, पुराने बच्चे जुड़े भी होंगे, तो 1-2 टॉपर आए भी थे, हम लिख के भेजे मेरे स्टूडेंट नहीं है, क्लेरिफाई किए थे। नहीं तो यहाँ 1-2 टॉपर आ जाता है तो पूरा ढोल पिटने लगते हैं लोग। तो आधा से बच्चे, ये यकीन मानो 80-90% बच्चे खुद सेल्फ से करते हैं। कोचिंग का योगदान 1% होता है, 99% आपका योगदान होता है। यदि आप मेहनत करोगे तभी आप सफल होगे, नहीं तो कोई सफल आपको बना नहीं सकता है, चाहे कोई भी क्लास हो, कितना भी बड़ा क्लास क्यों ना हो। हजारों का बैच चलता है तो 1000 रिजल्ट आने चाहिए, यदि कोचिंग का रहेगा। आप पढ़ोगे नहीं तो रिजल्ट कैसे आ सकता है। आप पढ़िए, आपके पीछे जितना मेहनत करना होगा हम करेंगे। और टेस्ट में आप लोग जुड़े हुए, टेस्ट शेड्यूल मिला है तो टेस्ट आके आप दे सकते हैं, और टेस्ट का आगे डिस्कशन वीडियो भी मिल जाएगा। और जो टेस्ट आज हुआ है इसके एक्सप्लेनेशन जो है और आंसर की है, टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे। ओपन मैम का टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन किए हो क्या? ज्वाइन हो सभी? नहीं हो तो अंजलि जोशी करके टेलीग्राम चैनल है, जी सब अंजलि जोशी करके ओपन चैनल है, वहां पे हम डाल देंगे इसके आंसर की। नहीं तो आप जहां इनरोलमेंट के लिए आप बोले होंगे ना, तो वहां पे डाल देंगे। आप मैसेज किए होंगे ना टीम को कि हमें टेस्ट सीरीज चाहिए, तो वहां भी हम डलवा देंगे, आधे घंटे में चली जाएगी। और इसका रिजल्ट भी आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा, है ना। जो टॉप 3 में आएंगे उसको यहाँ सम्मानित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके रिजल्ट आने के बाद ही, फाइनल रिजल्ट आने के बाद बाजार करेंगे, ऐसा नहीं है। यदि आप यहाँ पढ़ रहे हो तो यहाँ के भी टेस्ट में आप अच्छा किए हो तो भी सम्मानित किया जाएगा। रिजल्ट आने के बाद तो बाजार होता है, ठीक है ना, मार्केटिंग होता है, ठीक है। प्रोत्साहन तो हर जगह, पहले भी आप स्कूल में याद करो, अच्छा करते होगे तो प्रोत्साहन मिलता था ना टीचर लोगों से, तब तो वही होना चाहिए। रिजल्ट के बाद पकड़ पकड़ के लाके नहीं आना चाहिए कि नहीं आ जाओ। तो अभी भी आप लोगों को कहते हैं, देखो जहां आप पढ़े हो सही तरीके से, आप अपने जूनियर को कभी भी मिस गाइडेंस मत करना। रुपया बहुत आ जाएगा, जिस पोस्ट पे हो दिक्कत कभी नहीं होगा, लेकिन मिस गाइडेंस क्या करते हैं, 4 बार 5 लाख 10 लाख कमाने के लिए आप मिस गाइडेंस करते रहते हैं। 10 कोचिंग में जाओगे, अंजलि मैम को देखो किसी कोचिंग में जाते हुए, क्या लगता है अप्रोच नहीं हुआ है क्या? बहुत लोग कोचिंग अभी लगाए हुए, 1-2 कोचिंग का नाम बता देंगे, तो 67वीं में भी सेम मॉक इंटरव्यू चला दिया, और 68वीं में भी सेम मॉक इंटरव्यू चला दिया, अभी भी पड़ा हुआ है। बोले ये भी बेशर्मी की हद होती है। बताओ सेम कैसे चला सकता है, एडिट करके 68वीं टॉपर, अब टॉपर। और 1-2 बड़े बड़े कोचिंग वाले, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े बड़े कोचिंग वाले नाम डाले थे, और मैम के टेलीग्राम के स्टार्टिंग में जाना, वहां लिखी थी सीधे, हम कहीं से नहीं पढ़े, और जहां भी ये है वहां हटा दिया जाना चाहिए, नहीं तो फिर उस पर हम एक्शन लेंगे। फिर वो हटाया जाके आप टेलीग्राम। तो आप लोगों से भी यही आशा है, कभी भी मिस गाइडेंस मत करना, कभी भी अपने जूनियर को। एक इथिकल वैल्यू होना चाहिए कि क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हो, सही तरीके से। आज आते हैं टॉपर, और टॉपर आप लोग को बोल देंगे कि है ना उल्टा लटक के पढ़ो, रिजल्ट हो जाएगा, बस वही करते हो। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ोगे ना, कि मेरी क्या कैपेसिटी है, आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ ना। तो नहीं पूछोगे आप कितने से कितने घंटे पढ़ते थे,
है ना। रात में पढ़ते थे कि दिन में पढ़ते थे? अरे रात दिन कोई मैटर नहीं करता है। यदि आप निशाचर टाइप के प्राणी हो तो रात में पढ़ो, स्टूडेंट लाइफ में सब जायज है, ठीक है ना। नहीं तो दिन में पढ़ो। आप अपना देख लो कि क्या करना है, कौन टाइम आपको सुटेबल करना है। ही नहीं होता है रात को तबीयत खराब हो जाएगा, दिन को कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो रात को आपको टाइम सूट कर रहा है, रात को पढ़ो, दिन के टाइम सूट कर रहा है, दिन करो, बस एटलीस्ट पढ़ो। 6-7 घंटे 8 घंटे एटलीस्ट आपको पढ़ना चाहिए। और पढ़ाई से आसान काम क्या चीज है जी? मजदूरी करोगे? अब बताओ, नहीं ना। तब मजदूरी भी नहीं कर सकते हो, जब पढ़ोगे नहीं तो क्या करना पड़ेगा? आगे यही करना पड़ेगा, कुछ काम करना। तो इससे अच्छा है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है। यदि आप यहाँ पढ़ रहे हो, आपके गार्जियन पढ़ा रहे हैं, तो आपसे लक्की कोई नहीं है, यकीन मानो। आप जाके देखो बहुत सारे गाँव का हालत, आसपास का देख लेना, खास करके लड़कियों का हालत देख लेना, पढ़ने नहीं भेजते हैं। अब तो खैर ये चीजें बदल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया और लड़कियां तो अब टॉप कर रही है ना। लड़के बस पीछे पीछे चल रहे हैं, इस वजह से पिछड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एटलीस्ट पढ़ो, ठीक है। महिला सशक्त हो रही है, लड़के बस यूं ही घूम रहे हैं, ठीक है। यूं ही नहीं घूमना है, सही तरीके से पढ़ना है। तो अच्छे से पढ़िए, आज क्लास भी है सर आपकी, है ना। बाद बाकी आप लोग अच्छा किए हैं, ठीक है। इसी तरह अच्छा करते रहें और उम्मीद रहेगा कि आप लोग फाइनल रिजल्ट दीजिए, है ना। अच्छा भी लगता है कि हाँ कोई बच्चे टॉप कर रहे हैं। तो एक बच्चे तो थे, आप क्लास के हिस्से नहीं थे, आप टेस्ट देने आए थे, तो बताइए टेस्ट देने सिर्फ आए थे और अच्छा पकड़ होगा, अच्छा किए हैं। तो उम्मीद है कि जहाँ भी मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी बिल्कुल करेंगे। 2 बच्चे तो क्लास के थे। तो यूँ ही आप लोग अच्छा करिए, बेहतर करिए और फाइनल रिजल्ट का सोचिए कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है आप लोग, है ना, चाहिए कुछ। क्लास होगी इंडियन ज्योग्राफी क्लाइमेट की क्लास है। तो क्या करेंगे, 10 मिनट का आप ब्रेक ले आ जाएंगे। क्लाइमेट का आज रिकॉर्डिंग या फिर नेक्स्ट टेस्ट जो है आप लोग का 22 जून आज के लिए